आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है। कारण दोस्तों आपका सिविल स्कोर कम। सिविल स्कोर कम होने के बाद आपको कैसे लोन मिलेगा, किन किन चीजों की आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी और आपको लोन कौन सा ऐप देगा, यानी कि बैंक देगा या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी देगी, इस बात का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी जानकारी रहेगी कि लो सिविल पर आपको लोन कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आप लोगों को पता नहीं होता। आप चाहें तो उस पर लोन ले सकते हैं, लेकिन पता न होने की वजह से आप लोन नहीं ले पाते हैं। तो सारी चीजों का स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्रैप में फंस रहे हैं और आपको लोन लेना है तो जानकारी के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछले दिनों आप लोगों के लिए जो वीडियो मैंने बनाई कि सेटलमेंट में आप लोगों को कैसे सेटलमेंट करना है, पर्सनल लोन लेना है तो कैसे पर्सनल लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर मिलती रहती है। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने न चाहते हुए भी अपने क्रेडिट कार्ड और लोन को सेटलमेंट किया, क्योंकि उनकी जॉब जा चुकी थी और उनको कंपनी ने बाहर कर दिया। तो दोस्तों अब कोविड के टाइम को गए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार कि वो आप लोगों को लो सिविल पर भी लोन दे रही है। लेकिन देने से पहले वो कुछ चीजों की जानकारी आपसे कलेक्ट करना चाहती है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिल सकता है। दोस्तों इसको सिविल स्कोर होता क्या है? सिविल स्कोर जो होता है एक रैंकिंग होती है, जैसे बुखार की होती है ना कि भाई 102 डिग्री, 100 डिग्री, 101 डिग्री F1 में होती है। तो आपका 100 तक 99 तक सही होता है, उसके ऊपर जो चला जाता है वो डेंजरस होता है। तो इसी प्रकार सिविल स्कोर एक है ना हमारी फाइनेंशियल रेटिंग होती है, जो कि स्टार्ट तो 1 से माइनस से होती है और 900 तक जाती है। लेकिन 700 से लेके 900 तक के बीच का जो सिविल होता है वो अच्छा होता है और 700 के बाद का जो हो जाता है वो स्कोर खराब होता है। अब जैसे उसके बिटवीन क्या होगा, 600 होगा, 550 होगा, 500 होगा, 300 होगा। तो ये सारे स्कोर जो हैं जो 700 से नीचे हैं वो आपका खराब सिविल स्कोर को दर्शाता है और 700 से प्लस है वो आपका अच्छा सिविल दर्शाता है। खराब सिविल से दोस्तों आपको क्या क्या होता है? खराब सिविल जब आपका होता है तो आपको दोस्तों लोन नहीं मिलता है। अगर कोई बैंक लोन अगर देता भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अगर लोन देता भी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा लगता है। प्रोसेसिंग फीस के नाम पे वो बहुत लूट खोट करते हैं। जो आपको लोन दिलवाते हैं वो भी अपना कोई ना कोई कमीशन रख लेते हैं। आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों के कंपनी के बाहर जो लोन वाले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपको लोन के लिए ऑफर करते हैं। पहले आपसे बहुत अच्छे से बातें करते हैं, आपका पेपर लेते हैं। पेपर लेने के बाद जब आप लोगों का सिविल स्कोर उन्हें पता चलता है कि खराब है तो उनके व्यवहार में चेंजेस आ जाती है, वो बार्गेनिंग करते हैं अपने कमी। तो आप लोगों का अगर अच्छा सिविल है या खराब सिविल है, ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं तो एक बार हम लोगों से सलाह मशवरा जरूर करें। ये जो नंबर आ रहा है आके अपने सवालों को रखिए, भाई कैसे फंस गए हैं, कैसे आप अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं, कैसे कोई लोन जो आपने नहीं लिया है वो आपके सिविल पे आ रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड जो आपने नहीं लिया है वो आपके सिविल पे आ रहा है। तो उन सारी चीजों को कैसे आप हटा सकते हैं, हमारी कंपनी हमारी टीम उस पर सलाह मशवरा करती है। कुछ सर फीस होती है वो पे करके आप चाहें तो उन सब चीज को ठीक कर सकते हैं। तो लो सिविल जो होता है यानी कि जो खराब सिविल होता है वो तो बिल्कुल ही 600 से नीचे का हो गया, लेकिन 600 से 700 के बिटवीन जो सिविल स्कोर होता है वो लो सिविल कहलाता है। लो सिविल दोस्तों होता क्यों है? लो सिविल होने के कारण जो होते हैं वो मैं आपको 4-5 बता देता हूँ। पहला कारण दोस्तों, आपने कोई प्रीवियस लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई आप टाइम पे नहीं भर रहे हैं और आप जब ईएमआई नहीं भरेंगे तो बैंक आपके सिविल को लो कर देगा। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण दोस्तों, आपने अपने लोन की ईएमआई भरी नहीं और दूसरे लोन के लिए आपने अपने अप्लाई कर दिए, यानी कि आपने लोन के लालच में फंस के बार बार अप्लाई किया। तो दूसरा कारण ये होता है कि आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा कारण दोस्तों, आपका लोन रिजेक्ट हो जाना, यानी कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आपका लोन रिजेक्ट हो गया और आपने फिर से लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी आपका सिविल लो होगा। चौथा कारण दोस्तों, आपकी नॉन एलिजिबिलिटी बन जाना, यानी कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 है और FOI यानी इनके फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी का लोन मिल चुका है और आप फिर और ओवर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और वो लो सिविल
में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लोन आपका रिजेक्ट हुआ है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका सिविल लो होता है, आप लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका लो सिविल हो जाए तो आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने इनकम को बढ़ाना है, न कि लोन की ईएमआई को बढ़ाना है। बार बार लोन पे डिपेंडेबल नहीं होना है, यानी कि लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। एक बार अगर आपका लोन डिक्लाइन हो गया तो कम से कम 6 महीने तक लोन के लिए अप्लाई ना करें। और दोस्तों, अपने खर्चों को उतना ही रखें जितना आपका इनकम उसको पूरा कर ले। लोन का ट्रैप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जो लोन और क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनके सेविंग अकाउंट में महीने के अंत में पैसा आता है और आते ही खत्म हो जाता है। इस बात को आप गांठ बांध लें कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है बिना सोचे समझे। अच्छा सिविल दोस्तों जो होता है आपके लिए कितना फायदेमंद होता है, आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि 700 से प्लस अगर आपका सिविल स्कोर होता है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती है, आपको आपकी सैलरी के हिसाब से जो FOIR बनता है उससे ज्यादा का लोन आपको मिल जाता है। मल्टी फंडिंग यानी कि 2-3 बैंक आपको फंड कर देते हैं। ये सारे चीज जो होता है अच्छे सिविल पे ही होता है। तो आप लोगों को वैसे मैं सलाह दूंगा कि लोन के ट्रैप में नहीं फंसे, लेकिन फिर भी इमरजेंसी कभी आती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप हमारे माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे सिविल पे आपको आपका प्रोसेसिंग फीस जो लगता है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। इंश्योरेंस नाम की जो चीज होती है वो बिल्कुल नहीं लगेगी। जानकारी नहीं है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपके व्हाट्सएप का इंतजार कर रही है। आपको कॉल पे बताएगी कि कैसे आप मल्टी फंडिंग के माध्यम से अलग अलग बैंकों से पैसे ले सकते हैं। महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपने लोन ले रखा तो सस्ता कैसे करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितनी EMI बनेगी, ये सारी जानकारी आपको घर बैठे बैठाए मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, व्हाट्सएप में आइए। हम बात कर रहे हैं कि लो सिविल पर आपको लोन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, लो सिविल पे अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा 6 महीना, अगर आपका लोन डिक्लाइन रिसेंटली हुआ है। और उसके बाद आपको क्या क्या चीज लोन दिलवा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो होता है लो सिविल पे आपको लोन दिलवाने का, आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लो सिविल है तो आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि बैंक आपके लोन को रिजेक्ट कर देगा। आप कोशिश करिए कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के माध्यम से लोन को अप्लाई करें। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो ऐप माध्यम से या पेपर माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड करता है। आपके माइंड में आ रहा होगा भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है। आपने नाभी का नाम सुना होगा, क्रेडिट बी का नाम सुना होगा, धनी का नाम सुना होगा। दोस्तों, ये बैंक नहीं होते, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होते हैं और ये थोड़े कम सिविल पे भी आपको लोन दे देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये लोन तो दे देंगे, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, जो कि 15% से लेके 45% तक एनम होता है। और ये फ्लैट रेट में आपको देते हैं 2 से 3% तक का आप लोगों को प्रोसेसिंग चार्ज प्लस इंश्योरेंस भी देते हैं, तभी आपको लोन देते हैं। तो आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के माध्यम से लोन अप्लाई करना है अगर आपका सिविल लो है। लेकिन यहीं पे अगर आपका सिविल अच्छा है तो दोस्तों बैंक से अप्लाई करें, और बैंक आपको कम से कम 10.99 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है वहां से स्टार्ट होगा, और 1 लाख का आपका 6,000 रुपए साल का ब्याज बनेगा। आपको कैलकुलेशन के बारे में नहीं मालूम है तो ये जो आई बटन में वीडियो आ रही है, इस वीडियो को जाके देखिए। आपको 1 लाख से लेके 10 लाख तक के लोन का EMI 1 साल से लेके 5 साल के बिटवीन कितना बनेगा, सारी जानकारी दी गई है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका लो सिविल है तो लोन कैसे मिलेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों है, आप अपने इनकम को देखकर ही लोन के लिए अप्लाई करें। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि आपकी इनकम लो है और आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आपने ऑलरेडी पहले भी लोन ले रखा है, तो यहाँ पे FOIR फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो के हिसाब से आपका लोन डिक्लाइन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपकी अपनी इनकम को बढ़ाना है, यानी कि अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने स्किल्स को बढ़ा के, आजकल डिजिटल जमाना है, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी इनकम को बढ़ाइए और इनकम को बढ़ा के ही लोन के लिए अप्लाई करें। वैसे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, और सेविंग बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट 1 साल में आपको इतना रिटर्न दे सकता है कि आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे छोटे छोटे बचत से आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप लोगों को नहीं जानकारी है तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है, मनी की पाठशाला। आप अपने खर्चों से भी अपनी इनकम को बना सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप हमारे चैनल मनी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस मिलती रहती हैं रेगुलर।
तो आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, न कि लोन के लिए अप्लाई करके अपने सिविल को लो करिए या खर्चों को बढ़ाइए, ये चीज गलत है। तो इनकम बढ़ाइए, फिर उसके बाद आपका लोन अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर मिले। तीसरा दोस्तों जो तरीका है लो सिविल पे लोन लेने का, वो होता है ज्वाइंट लोन अप्लाई करना। आपका सिविल खराब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी वाइफ काम करती है, आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, आपके बच्चे काम कर रहे हैं, ये सारे लोग अगर काम कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन में है, तो आप उनके साथ मिलके लोन के लिए अप्लाई करिए। आपका खराब सिविल, उनकी अच्छी सिविल आपको उनके बिहाफ पे लोन दिलवा देगा। ईएमआई आपको भरना है, और जब ईएमआई आप रेगुलर भरेंगे तो आपका सिविल भी आराम से अच्छा हो जाए। तो ज्वाइंट लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 लोग मिलके, आपका ब्लड रिलेशन या फिर आपकी वाइफ होनी चाहिए। ज्वाइंट एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं कि भाई अपने यार दोस्तों को पकड़ लिया, भैया मेरे साथ लोन अप्लाई करा दे, तो वो लोन नहीं होगा आपका। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात कर ले दोस्तों, जो सबसे अच्छा तरीका है आपको कम से कम रेट पे लोन दिला देगा आपके खराब सिविल पे। जी दोस्तों, गांठ बांध लीजिए। आपके घर में सोना है, आपके वाइफ का जेवर है, आपने अंगूठी बना रखी है, आपने चैन बना रखी है, आपने घर में छिपा के रख रखा है, तो दोस्तों उन चीजों को निकाल के आप उसके बिहाफ पे गोल्ड लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा, या थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपके आसपास बहुत सारे गोल्ड लोन देने वाले मिल जाएंगे। आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, ब्लू, रेड, बतेरे तरीके के हैं। या तो बैंक भी आपके गोल्ड पे, अगर 22 कैरेट का गोल्ड है तो आपको लोन दे देगा आपके सोने को रख के। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, क्योंकि यह एक सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि आपने चीज को गिरवी रखा। तो आपका घर का सोना घर में पड़ा हुआ आपको कोई काम नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं, आपको लोन की जरूरत है किसी भी काम के लिए, तो अपने सोने को बैंक में रख के आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। आपको पता है ना, गोल्ड कैरेट में मिलता है। तो अगर आपका अच्छे कैरेट का गोल्ड है, 22 से प्लस कैरेट का है, तो आपको कोई भी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दे देगी। लेकिन आपका 20-18 का है, तो बहुत सारे एनबीएफसी जैसे आईआईएफएल टाइप के एनबीएफसी है, वो आपको लोन दे दें। तो कोशिश करिए, आप गोल्ड भी लेते हैं तो 22 कैरेट का लें, ताकि आपको भविष्य में कभी पैसे की जरूरत हो तो उसके बिहाफ पे आपको लोन मिले। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने बीमा पॉलिसी ले रखी है, आपके पास किसी कंपनी के शेयर पड़े हुए हैं, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगला पॉइंट जो है वो इन्हीं टॉपिक के बिहाफ पे है कि आपको अगर लो सिविल पे पैसा चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे भी लोन ले सकते हैं, अपने शेयर के बिहाफ पे भी लोन ले सकते हैं। आपने जो इंश्योरेंस करवा रखा है, आपका इंश्योरेंस का टर्म 2 साल से प्लस जा चुका है, तो आप अपनी पॉलिसी के पेपर पे भी लोन ले सकते हैं। तो देर किस बात की है, आपके पेपर आपके लॉकर में पड़े हुए हैं, कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप इनके बिहाफ पे अपने एजेंट, जो इंश्योरेंस एजेंट है या म्यूचुअल फंड कंपनी है या कोई भी ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से आप ट्रेडिंग करते हैं, तो अपने शेयर को, बॉन्ड को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपकी टेंशन भी खत्म होगी, और ये एक सिक्योर्ड लोन होगा जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिला देगा। तो आपको पता था इस बात का? नहीं पता था तो कमेंट्स में लिखिए। और अगर परेशान है, लो सिविल पे लोन की रिक्वायरमेंट है, तो जाके अपने पॉलिसी, अपने शेयर का 80% तक का लोन के लिए आज ही अप्लाई करिए। तो दोस्तों, आपको जो मैं लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं कि लो सिविल पर लोन कैसे मिलेगा, तो दोस्तों वो है आपके एफडी के बिहाफ पे आपको लोन दिलवाना। आपने किसी बैंक में एफडी कर रखा है, आरडी कर रखा है, आपको पैसे की जरूरत होगी, तो उसके अगेंस्ट भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीपीएफ अकाउंट है, उसके बिहाफ पे भी आपको लोन मिल जाता है। आपको नहीं मालूम है तो आप अपने बैंक में जाइए, पता करिए कि आपके अकाउंट में, एफडी में, आरडी में, इनमें कितने पैसे पड़े हुए हैं, और आप वहां पे 60 से 80% तक के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपका वो मैच्योर करवाने की जरूरत नहीं है। आपको लोन की जरूरत है तो इंस्टेंट आपको लोन मिल जाएगा। एफडी मैच्योर होने से पहले आप उसको क्लियर करके अपनी एफडी को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारियां थी जो आपके बड़े काम की है कि अगर आपका लो सिविल है तो आप इनके बिहाफ पे लोन ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा लोन लेने का तरीका है वो आपकी अचल संपत्ति, जमीन, आपके पास फ्लैट है, प्लॉट है, आप उसके बिहाफ पे भी लो सिविल पे लोन ले सकते हैं। अगर आप सैलरीड है, उसको कहते हैं दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप उसको गिरवी रख के लोन लीजिए। आप चाहे तो उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल के टेन्योर तक में भी खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लोन दिलवाने में मदद करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ
3 उन ऐपों के नाम जो आपके लो सिविल पे लोन देने की कोशिश करते हैं अगर आपके पास कोई अच्छा एजेंट है तो। सबसे पहला दोस्तों है धानी ऐप, दूसरा दोस्तों है मनीव्यू और तीसरा है क्रेडिट बीन। तो दोस्तों 3 ऐप के नाम मैं बता देता हूँ जो आपको लो सिविल पे लोन दे रहे हैं। एक है ब्रांच लोन ऐप, एक स्मार्ट कॉइन लोन ऐप है और एक क्रेडिट बी है जो आपको कम सिविल स्कोर पे भी लोन देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 100% की गारंटी मैं नहीं देता हूँ क्योंकि देखो 16 अधिकार इन ऐपों का ही है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो दोस्तों इस व्हाट्सएप में आइए, हम आपको लिंक भेज देंगे। आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पीडीएफ में बैंकिंग होना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपका लो सिविल भी है तो आप अप्लाई करेंगे तो आपका लोन हो जाएगा। अप्लाई करके देखिए, लिंक नहीं है तो व्हाट्सएप में आइए, हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बातें आपको समझाई है वो आप लोगों के काम की होगी। आप लोग कमेंट्स में ये नहीं करिएगा कि भाई ये लोन ऐप नहीं दे रहे हैं, ये ऐप लोन नहीं दे रहे हैं, मैंने अप्लाई किया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर एक बार अगर अप्लाई करते हैं तो बार बार 10 लोन ऐप से अप्लाई ना करें, 6 महीने तक वेट करें, अपनी इनकम को बढ़ाइए। देखिए एक टाइम ऐसा आएगा जो बैंक लोन आपको जरूर देगा। ठीक है ना, डरने का, घबराने का नहीं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन, कुछ क्वायरी है तो कमेंट्स के माध्यम से जब लिखेंगे तो हम आपके उन कमेंट्स को पढ़ के जवाब देंगे। हमारी वेबसाइट www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लोन लेना है तो आप मैसेज करना नहीं भूलिएगा, चाहे अच्छा सिविल है चाहे खराब सिविल है, लोन मिलेगा, जरूर मिलेगा। बाय बाय।